नमस्कार बालकों, मैं हूं प्रेम प्रकाश और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 की विविध प्रश्नमाला 3। आइए पढ़ते हैं विविध प्रश्नमाला 3। इसका पहला प्रश्न है, एक आपको बहुपद दे रखा है एपेक्स 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। यदि पहला शून्य x है तो अगला शून्य होगा 1/x। माना पहला शून्य या फिर एक शून्य अपन ने मान लिया इसका अल्फा, तब अगला शून्य क्या होगा? बीटा। अब बीटा क्या होगा? इस पहले शून्य का व्युत्क्रम होगा। पहला शून्य अल्फा, तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/अल्फा। एक बहुपद जिसका एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, तो पहला शून्य अल्फा मान लिया, तो दूसरा शून्य हो जाएगा 1/अल्फा। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। तो k कहां पर आ रहा है? k आ रहा है यहां पर c पर। तो c किस में आता है? c/a। कौन से सूत्र में आता है? अल्फा बीटा वाले सूत्र में आता है। यानी शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अल्फा की जगह अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह क्या? 1/अल्फा बराबर c। c का मान देखो k और बटा में a का मान है 5। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बटा में 5 इधर भेजते किस में आ जाएगा? इंटू में, और इधर बचेगा k, यानी k का मान कितना आ गया? 5। छोटा सा क्वेश्चन है, एक बहुपद जिसका एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम, तो एक शून्य अल्फा तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। हमने ये गुणनफल क्यों लिया? योग वाला सूत्र क्यों नहीं लिया? अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र क्यों नहीं लिया? हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना है, k आ रहा है c की जगह, इसलिए हमने c वाला सूत्र लिया। एक दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुपद, ये आपको एक बहुपद दे रखा है 2x² प्लस x और प्लस में k का एक शून्य 3 है, तो k का मान ज्ञात करना है। अच्छा बताइए, शून्य क्या होता है? शून्य होता है चर का मान, जो उस बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो ये है चर का मान, इसका एक शून्य 3 है, यानी आपको यहाँ पर चर का मान 3 दिया हुआ है, यहाँ पर x का मान 3 दिया हुआ है। x का मान 3 इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। चलिए रखते हैं, 2x की जगह मैंने रख दिया 3 का स्क्वायर और प्लस में x की जगह 3 और प्लस में k रखते ही इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए? 0। 2 × 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस में 3 और प्लस में k और बराबर में 0। 9 को 2 से इंटू करने पर 18, 18 और 3 हो जाएंगे 21 प्लस k बराबर 0। k बराबर प्लस 21 को उधर भेजते ही -21, यानी k का मान यहाँ पर होगा -21। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ए से वाले। अब इसमें से ए से कौन सा सही है वो आप देख लेना, अपने पास में किताब खुली रखिए। और जहाँ तक हो सके मैं प्रत्येक प्रश्नावली की PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। और नोट्स तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि आपको कहाँ पर मिलेंगे मेरे नोट्स मिलेंगे प्रत्येक प्रश्नावली के पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्रत्येक प्रश्नावली के पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे क्लास में लिखाए हुए नोट्स हैं, उनकी PDF बनाई हुई है, उसको आप डाउनलोड करके या फिर प्रिंट करके अपने पास में रख के याद रख सकते हो। चलिए इसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, पांचवा। चौथा क्वेश्चन आपको करना है। पांचवा क्वेश्चन है कि एक बहुपद है जिसके दो शून्य दे रखे हैं आपको, एक तो अल्फा और एक आपको दे रखा है बीटा। अब बहुपद क्या है? बहुपद आपको दे रखा है x² माइनस p x प्लस 1 माइनस c। ये कह रहा है इस बहुपद के दो शून्य के अल्फा और बीटा। इसके शून्य इस प्रकार हैं कि आगे एक आपको और जानकारी दे रही है, इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर है 0। इस बहुपद के दो शून्य के अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0 है। तो हमें यहां पर ज्ञात करना है p का मान, कि यहां पर p का मान क्या होगा। चलिए लेते हैं हम, ये कोष्ठक खोल देते हैं पहले। तो अल्फा को बीटा से गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा को 1 से इंटू करने पर अल्फा प्लस 1 को बीटा से इंटू करने पर बीटा प्लस 1 को 1 से इंटू करने पर 1 और बराबर में 0।
अब गौर से देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा, और यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी, बी का मान देखो, ये पूरा बी का मान नहीं है। पहले इस समीकरण को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, बहुपद को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ये कोष्ठ खोल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी को एक्स इंटू करने पर पी एक्स, और माइनस पी को एक्स इंटू करने पर माइनस पी, और आगे आ रहा है माइनस सी। अब हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है यहाँ पर माइनस पी, और बटा में ए का मतलब एक, यानी यहाँ पर क्या आ गया, पी आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया पी, और अल्फा बीटा का मान सी बटा ए। सी का मान देखो, ये पूरा सी का मान है, एक्स स्क्वायर के गुणा में वो ए, एक्स के गुणा में वो बी, और बाकी जो बच गया वो सी। माइनस पी माइनस सी, ये हो गया सी का मान, और बटा में ए का मान है एक। तो अल्फा बीटा का मान आ गया माइनस पी और माइनस सी। चलिए ये मान रख देते हैं हम इस बहुपद में, जो भी समीकरण बना इस समीकरण में रख देते हैं। अल्फा बीटा का मान क्या है, अल्फा बीटा का मान है माइनस पी माइनस सी, और ये हो गया अल्फा बीटा का मान, और फिर प्लस में लिखना है अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान है पी, और प्लस में एक और बराबर में जीरो। ये माइनस का पी, ये प्लस का पी कैंसिल हो गया, माइनस सी प्लस एक बराबर जीरो। माइनस सी को उस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस सी, यानी सी का मान क्या आ गया, यहाँ पर सी का मान आ गया एक। अच्छा, यहाँ पर पी का नहीं, सी का मान ही ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से ये पांचवा प्रश्न था। आपको दे रखा है कि एक बहुपद, इसके दो शून्य के अल्फा और बीटा ये इस प्रकार है कि अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन बराबर जीरो है, तो हमें यहाँ पर सी का मान ज्ञात करना था। हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर रख दिया, अल्फा बीटा का मान यहाँ रख दिया, सरल करके हमने सी का मान ज्ञात कर लिया। चलिए अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न 6 है, यदि x का मान एक है, सॉरी x माइनस एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किसका, ये है एक दो समीकरण दे रखे हैं। एक तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 का, और दूसरा समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 का। तब हमें ज्ञात करना है ए बी का मान क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा। आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस समीकरण और इस समीकरण का एक गुणनखंड ये है, या फिर आप ये कह सकते हो कि उभयनिष्ठ मूल है, ये x बराबर एक उभयनिष्ठ मूल है, क्योंकि समीकरण है ना, इसलिए। आपको दो समीकरण दे रखे हैं और इसमें दिया हुआ है कि इन दोनों समीकरणों का एक उभयनिष्ठ मूल ये है, यानी इस समीकरण का एक मूल ये है, इस समीकरण का भी एक मूल ये है। मूल क्या होता है, मूल होता है चर का मान, यानी ये द्विघाती है ये भी द्विघाती है, तो दोनों के दो दो मान आएंगे, इसमें भी x के दो मान, इसमें भी x के दो मान। लेकिन उन दो दो मानों में से यहाँ पर x का एक मान एक होगा और यहाँ पर भी x का एक मान एक होगा, यानी यहाँ पर दोनों प्रश्नों में x का एक मान एक होगा और अन्य दूसरा मान है वो कोई दूसरा होगा। तो ये होता है चर का मान। यहाँ पर दे रखा है आपको x बराबर, तो हम यहाँ पर x की जगह एक रख देते हैं। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण एक और इसको दो दे दिया। समीकरण एक में x बराबर एक रखने पर x की जगह एक रख देंगे तो a इंटू एक का स्क्वायर प्लस a इंटू एक और प्लस में 3 और बराबर में 0, ये हो गया a स्क्वायर प्लस a और प्लस में आ गया 3 और बराबर में 0। a स्क्वायर a और सॉरी a स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर है a, एक का स्क्वायर एक को a से इंटू करने पर a प्लस आगे a और फिर प्लस में 3, a और a हो जाएंगे 2a बराबर प्लस 3 को उधर भेजते ही -3 और a का मान आ गया -3 बटा इंटू में 2 इधर भेजते ही बटा में, ये आ गया a का मान। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में x बराबर
1 रखने पर, पहले समीकरण 1 में रख दिया, अब समीकरण 2 में x का मान 1 रख देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में यहां पर है b बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 1 और प्लस में b और बराबर में 0। 1 और 1 हो जाएंगे 2, 2 को उधर भेजते ही हो जाएंगे -2। तो वो b का मान, ये a का मान, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ab का मान, यानी a इंटू b का मान क्या होगा। तो देखिए a इंटू बी, a का मान है -3/2 इंटू b का मान है -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो ab का मान आ गया 3। इस प्रकार से ये छठवां क्वेश्चन था। इसमें आपको दे रखा था कि इन दोनों समीकरणों का एक ओपेनिस्ट मूल है 1। हमने क्या किया, यहाँ पर इस समीकरण में x की जगह 1 रख दिया और इस समीकरण में भी x की जगह 1 रख दिया। यहाँ से a का मान आ गया और यहाँ से b का मान आ गया। a और b के मान को आपस में गुणा कर दिया तो ab का मान आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं सातवां। सातवें के बाद में जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं वो आपको करना है। सातवें के बाद में हम पढ़ेंगे 15वां या 16वां क्वेश्चन। सातवां देखिए, सातवें में आपको एक समीकरण दे रखा है, समीकरण 3√3 x² प्लस 10x और प्लस में √3 का विविक्तिकर ज्ञात करना है। विविक्तिकर क्या होता है, विविक्तिकर होता है d का मान। आपको यहां पर d ज्ञात करना है। d बराबर होता है b² - 4ac। चलिए b का मान यहाँ पर क्या है 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 3√3 इंटू c का मान है √3। 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 4 को 3 से इंटू करते ही 12, √3 को √3 से इंटू करते ही 3, 100 माइनस 12 को 3 से इंटू करने पर 36, 100 में 36 घटाएंगे तो 64। तो यहाँ पर d का मान आ गया 64। इतना ही ज्ञात करना था। आगे आपको प्रकृति और ये पता नहीं करनी है, केवल d का मान पता करना था। अब देखिए 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं। ये आपको एक द्विघाती बहुपद दे रखा है। इस द्विघाती बहुपद के अल्फा और बीटा टाइप के दो शून्यक आएंगे तो हमें इनका मान ज्ञात करना है। कि इनका α² प्लस β² का और 1/α और 1/β का मान क्या होगा। एक द्विघाती बहुपद दिया हुआ है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फिर इसके शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो फिर आप इनके मान ज्ञात करो। चलिए पहले हम अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b, b का मान यहाँ पर क्या है, b का मान है यहाँ पर -p और बटा में a का मान यहाँ पर 1 है, यानी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का p हो गया। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, c का मान क्या है यहाँ पर q और बटा में a के बटा में कुछ नहीं तो 1, तो c का मान अल्फा बीटा का मान आ गया q। अब लेते हैं हम पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है α² प्लस β²। इस प्रकार का प्रश्न अपने पहले भी आया था, उसमें हमने लिखा था कि a² प्लस b² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। ये कैसे लिख सकते हैं, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab और प्लस में b²। मैं क्या करता हूं कि यहां पर जो लिखा हुआ है इसको यहीं रहने देता हूं। यहां से मैं 2ab को इधर लेके आ जाता हूं तो हो जाएगा -2ab। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा a² प्लस b²। अब a और b की जगह आप अल्फा और बीटा रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा बराबर α² प्लस β², α² प्लस β²। यही हमें ज्ञात करना है। तो मान रख दो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान है p, तो हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस 2α बीटा, 2 की जगह 2, अल्फा बीटा का मान देख लीजिए क्या है q, तो α² प्लस β² का मान आ गया p² माइनस 2q। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसका सेकेंड पॉइंट में आ रहा है 1/α प्लस 1/बीटा। यहाँ पर एक भिन्न प्लस दूसरी भिन्न, दो भिन्नों की जोड़ हो रही है। मैंने आपको बताया था जब दो भिन्नों की जोड़ होती है तो आप तिरछा गुणा कर लो। अल्फा को 1 से इंटू करते ही अल्फा प्लस 1 को बीटा से इंटू करने पर बीटा और बटा वाली संख्या भी आपस में गुणा कर लो तो हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है p,
और बटा में अल्फा बीटा का मान है क्यू, तो ये आ गया P बटा क्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी मान आ गया और 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान भी आ गया। बहुत ही सरल सा और छोटा सा प्रश्न है। अब लेते हैं हम 16वां प्रश्न। देखिए 16वां प्रश्न क्या है। 16वां प्रश्न में आपको दो बहुपद दे रखे हैं। इसमें लिखा हुआ है 16 क्वेश्चन में बहुपद x4 प्लस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x और प्लस 10 में एक अन्य बहुपद का भाग लगाते हैं। अन्य बहुपद है x² माइनस 2x प्लस k, इसका भाग देते हैं। का भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल x प्लस a आता है। तो k व a का मान ज्ञात करना है। ये कह रहा है 16 क्वेश्चन में कि एक बहुपद है ये, इस बहुपद में इस बहुपद का भाग लगाते हैं तो ये शेषफल आता है। तो हमें k और a का मान ज्ञात करना है। अच्छा, ये कह रहा है कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाते हैं तब इस प्रकार का शेषफल आता है। हम क्या करेंगे, ये तो शेषफल इन्होंने दिया है, प्रश्न का दिया हुआ शेषफल है। हम क्या करेंगे, खुद भाग लगाएंगे और हम अपनी तरफ से अपना शेषफल पता करेंगे। अपना शेषफल क्या आता है, यदि अपना शेषफल ये इस x प्लस a नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हमारे द्वारा ज्ञात किए गए शेषफल और प्रश्न में दिए गए शेषफल की आपस में तुलना करेंगे। तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि अपना भी शेषफल हम जो ज्ञात करेंगे वो भी तो सही है, हम भाग देकर पता करेंगे। और इन्होंने जो शेषफल दिया है वो तो ये कह रहे हैं कि इनका शेषफल ये है, इसका मतलब ये तो गलत नहीं है, ये सही है। तो हमारे द्वारा ज्ञात किया गया शेषफल भी गलत नहीं होगा, इनके द्वारा ज्ञात किया भी शेषफल गलत नहीं है, इसका मतलब दोनों शेषफल आपस में बराबर है। तो हम तुलना कर लेंगे। तुलना करने का मतलब होता है दोनों को बराबर रख के, कोई कट रहा है तो उनको काट के सरल करना। चलिए हम भाग लगाते हैं। x4 प्लस 6x³ प्लस 16x² माइनस का 25x और प्लस में 10, इसमें मैं भाग लगा देता हूँ। x² माइनस हो जाएगा x² बार। भाग के बारे में मैंने खूब आपको बताया है। चलिए x² को x² से गुणा किया तो x4 हो जाएगा। x² को माइनस 2x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x³ और उसके बाद में x² को k से इंटू करने पर हो जाएगा kx²। 4 के नीचे 4 वाला पद, क्यूब के नीचे क्यूब और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला पद। यहाँ से हम चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये हमेशा की तरह पहला पद कैंसिल हो गया। माइनस के 6 और प्लस के 2 बचेंगे माइनस के 4x³ और उसके बाद में आगे है x²। यहाँ पर प्लस का 16, यहाँ पर माइनस का k, तो हो जाएगा 16 माइनस k और साथ में 16 माइनस k और साथ में दोनों के क्या है, x² है। और उसके बाद में माइनस का 25x और प्लस में 10। चलिए पहले पद में पहले पद का भाग लगाते हैं। माइनस का 4x³, इसमें हम भाग लगाएंगे x² का। 4x³ इसमें भाग लगाएंगे x² का, तो क्या बचेगा x माइनस 4x। माइनस 4x को x² से गुणा करने पर माइनस 4x³। माइनस 4x को माइनस 2x से गुणा करेंगे तो माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस। 2 को 4 से इंटू करने पर 8 और x को x से इंटू करने पर हो जाएगा x²। और उसके बाद में माइनस 4x को k से इंटू करने पर हो जाएगा माइनस 4kx। चलिए चिन्ह चेंज करिए, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये तो हमेशा की तरह पहला पद कैंसिल। अब देखो यहाँ पर है 16 माइनस k और यहाँ पर आ गया माइनस का 8, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 8। फिर है माइनस का k और इनके साथ में कौन है, x² है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 4k और यहाँ पर है माइनस 25 और साथ में दोनों के क्या है, x। यहाँ पर है प्लस का 4k और यहाँ पर है माइनस 25, दोनों के साथ में है x। और फिर आगे है प्लस में 10। पहले पद में पहले पद का भाग लगाओ। इस पहले पद में इस x² का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 8 माइनस k बार, ये हो जाएगा 8 माइनस k। 8 माइनस k को x² से इंटू करेंगे तो होगा 8 माइनस k x²। 8 माइनस k को माइनस 2x से इंटू करना है तो माइनस
-2 को 8 से इंटू करने पर हो जाएंगे -16 और -2 को -k से इंटू करेंगे -16x। चलो x बाद में लिख देंगे कोष्टक में, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आ गया -16। देखो -2 को 8 से इंटू किया -16 और उसके बाद में हम गुणा करेंगे -2 को -k से, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2k, ये माइनस और ये माइनस प्लस और उसके बाद में 2k और साथ में आएगा दोनों के x। यानी हमने क्या किया, 8 माइनस k को -2x से गुणा करके यहां पर लिख दिया। अब 8 माइनस k को k से इंटू करेंगे, तो k से इंटू करेंगे तो k को 8 से इंटू किया तो आएगा 8k और उसके बाद में k को -k से इंटू करेंगे तो आ जाएगा -k²। घटाइए, घटाने पर ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ये तो हमेशा की तरह कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस के हो गए 16, प्लस के 16 और माइनस के 25। यहाँ पर देखो संख्या संख्या ले रहे हैं केवल, चाहो तो आप अंदर के चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो 4k में से 2k घटाएंगे तो बचेगा 2k और प्लस के 16 और माइनस के 25, प्लस के 16 और माइनस के 25 होंगे माइनस के 9 और इनके गुणा में है x और इसके बाद में प्लस का यहाँ पर है k², प्लस का है k² और उसके बाद में माइनस का 8k और उसके बाद में प्लस का 10। अब इनके ये जो शेषफल आ रहा है, सॉरी हमने जो हल किया यहाँ पर अपने शेषफल ये आ रहा है और इस क्वेश्चन में शेषफल क्या दिया हुआ था, x + a दिया हुआ था, x + a यानी प्लस के इधर वाली पूरी राशि को इन्होंने क्या लिख दिया, a। इस पूरी राशि को प्रश्न में a लिखा हुआ है और इस पूरी राशि को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर x के गुणा में कुछ नहीं है तो इस पूरी राशि को इन्होंने प्रश्न में क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो यहाँ पर हम इनके दशमलव, तो देखिए प्रश्नानुसार शेषफल, प्रश्नानुसार हमें शेषफल दे रखा है x + a। हम यहाँ पर शेषफल के गुणांकों की तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखो 2k - 9 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 2k - 9 बराबर 1, तो 2k बराबर 1, -9 को इधर भेजते ही +9, 9 और 1 हो जाएंगे 10, इंटू में 2 इधर भेजते ही बटा में, तो k का मान आ गया 5। तो ये आ गया k का मान 5। अब k का मान हम यहाँ पर रख देंगे। अगले में देखो a की जगह, इसकी जगह इन्होंने क्या लिख दिया, a लिख दिया, k² - 8k + 10, k² - 8k और प्लस में 10। k की जगह k का मान रख दीजिए, k का मान है 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 8 × 5 और प्लस में 10, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, -8 पंजे हो गए 40 और प्लस में 10। 25 में से 10 घटाए तो -30 और -30 और यहाँ पर है 25 तो बचेंगे -5। तो a का मान आ गया -5 और k का मान आ गया +5। इस प्रकार से ये था अपना 16वां क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना था कि जो एक बहुपद दे रखा है, इस बहुपद में दूसरे बहुपद का हम भाग लगाएंगे, अपना शेषफल पता करेंगे और फिर इन्होंने जो क्वेश्चन में शेषफल दिया है उससे हम तुलना कर लेंगे और फिर k और a का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17वां। 17वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ये दे रखा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। एक आयताकार प्लॉट है ना, भूखंड का मतलब जमीन का एक टुकड़ा है, प्लॉट है, उसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। अब ये आगे कह रहा है इस भूखंड की लंबाई, लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक, 1 अधिक है तो प्लस कर लो और यदि कम होता तो माइनस कर लेते। तो हमें यहां पर चौड़ाई पता होना चाहिए, तो हम मान लेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। तब लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई का 2 गुना यानी 2x और 1 अधिक यानी +1।
तो इसकी चौड़ाई अपन ने मान ली x, तो लंबाई कितनी हो गई 2x प्लस 1। अब देखो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई आपको दे रखी है x इंटू चौड़ाई आपको दे रखी है 2x प्लस 1। इनको आपस में इंटू करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आ जाएगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। गुणा करिए, x को 2x इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x को x इंटू करने पर x, और 528 को इधर लाते ही माइनस के 528 हो जाएंगे, माइनस के 528 हो जाएंगे। चलिए बराबर में क्या बचेगा 0। अब आपको x के ऐसे दो भाग करने हैं जिनको गुणा करने पर 528 का डबल यानी 1056 हो जाए, और जोड़ने या घटाने पर कितना है, जोड़ने या घटाने पर केवल उनके बीच का अंतर 1 रहना चाहिए। यदि आप गुणनखंड विधि से हल करना चाहते हो तो, और पूर्ण वर्ग विधि से हल करना चाहते हो तो इसको उधर भेजो, पहले x स्क्वायर गुणांक 1 करो, फिर अचर पद को उस तरफ भेजो, उसके बाद में x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ो और पूर्ण वर्ग बना लो, होल वर्ग बना लो, और या फिर आप श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से भी हल कर सकते हो। चलिए हम करते हैं गुणनखंड विधि से हल। 528 को 2 से इंटू करने पर होता रहा है 1056। किन दो संख्याओं को, किन दो लगातार संख्याओं को गुणा करें तब 1056 आता है। चलिए इसके लिए मैं ले लेता हूं 32 और 33 को, 32 और 33 को गुणा करते हैं तो 33 को 2 से इंटू करेंगे तो 66 हासिल 6, और 33 को 6 से इंटू करेंगे तो 33 से हो जाएंगे 99, 99 से हो जाएंगे 105। बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे कैसे पता चला कि मुझे 32 और 33 लेने हैं, क्योंकि मुझे 32 का वर्ग याद था। अभी तुरंत ही मैंने जब ये संख्या देखी और इनको गुणा किया तो 1056 हुआ, तब भी मुझे 32 का वर्ग पता चल गया कि 32 का वर्ग होता है 1024। अब ये संख्या 1024 के निकट ही है, इसका मतलब मैंने 32 और 33 ले ली। तो 2x स्क्वायर प्लस का होना चाहिए 33x, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी, फिर माइनस का 32x, और उसके बाद में माइनस के 528 और बराबर में 0। पहले दो पदों से कॉमन ले लो x, तो यहां पर बचेगा 2x और प्लस में 33। यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस का 16, तो 16 के बाद 32 में जाएगा 2 बार और इसमें जाएगा प्लस 33 बार, बराबर 0। अलग अलग बराबर में कोष्टक वाली राशि कॉमन ले लो पहले, फिर अलग अलग बराबर में 0 रख देना। अब अलग अलग बराबर में 0 रख दीजिए, 2x प्लस 33 बराबर 0, और इधर x माइनस 16 बराबर 0। 2x बराबर प्लस 33 को इधर भेजते ही हो जाएगा माइनस 33, इंटू में 2 इधर भेजते ही हो जाएगा बट्टा में, और x बराबर माइनस 16 को इधर भेजते ही प्लस 16। अब देखो लंबाई या चौड़ाई जो भी है वो कभी ऋणात्मक तो होती नहीं है, तो आपको धनात्मक मान लेना है। तो आप लिख दोगे पॉजिटिव मान लेने पर, पॉजिटिव मान लेंगे तो x किसको माना था, चौड़ाई को, यानी चौड़ाई x बराबर आ गया कितना मीटर, 16 मीटर, वे लंबाई बराबर, लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1, यानी 16 दूना 32 और 1 33 मीटर। तो इस आयताकार भूखंड की लंबाई है 33 मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर। सरल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन की भाषा को देखते हुए आपको यह समीकरण बनाना था। समीकरण बनाने के बाद में आपके पास में 3 विधियां, किसी भी विधि से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अगला प्रश्न है 20वां, और 20वें में आपको दे रखा है एक समीकरण में दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल -5, तथा एक और समीकरण दे रखा है, समीकरण px स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। देखिए आराम से इस प्रश्न को समझिए। आपको यहां पर 2 समीकरण दे रखे हैं। एक यह समीकरण दिया हुआ है जिसका एक मूल क्या है, -5 है, और उसके बाद में एक यह समीकरण दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है कि इसके मूल क्या है, समान है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। अब मूल क्या होते हैं, मूल होते हैं चर का मान। यहां पर चर है x, तो x का मान यहां पर दिया हुआ है। इस समीकरण में देखो x बराबर हमें कितना दे रखा है, -5 दे रखा है, तो हम x बराबर -5 रख देंगे। x बराबर -5 रखने पर तो 2x की जगह -5 रखेंगे तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 और माइनस में 15 बराबर में 0।
2 इंटू -5 का वर्ग 25 प्लस p को -5 से इंटू करने पर हो जाएगा -5p और -15 और बराबर में 0। 25 को 2 से इंटू करने पर 50 में से 15 घटाएंगे, चलो अगले स्टेप में घटा देंगे, -5p -15 बराबर 0। 50 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 35 -5p बराबर 0। तो p बराबर हो जाएगा +35 को उधर भेजते ही -35 और इंटू में -5 है, इंटू वाला -5 को उधर भेजते ही बटा में आ जाएगा। p बराबर माइनस माइनस प्लस 5 का 35 में जाएगा 7 बार। तो यहां से p का मान आ गया कितना 7। इस समीकरण का एक मूल आपको दे रखा है -5। मूल होता है चर का मान और चर यहां पर है x, तो x का मान है -5। तो हमने इस समीकरण में x की जगह जहां जहां x है, जैसे यहां पर है यहां पर है, इन दोनों जगह x की जगह रख दिया -5 और उसके बाद में इसको सरल किया और किसका मान ज्ञात कर लिया p का। चलिए अब p का मान उस समीकरण में रख दो आप। अगला समीकरण आपको दे रखा है, कोष्टक खोल के लिख देता हूं, p को x² से इंटू किया px², p को x से इंटू किया तो px और फिर है प्लस में k और बराबर में 0। इस समीकरण के मूल समान है, इस समीकरण के मूल समान है, तब क्या होगा b²। d के बारे में आपका क्या कहना है, b² - 4ac के बारे में आपका क्या कहना है। समीकरण के मूल समान है तब b² - 4ac बराबर 0 होगा। चलिए b² b का मान है यहां पर p, तो p² -4 इंटू a का मान भी p इंटू c का मान है k और बराबर में 0 होगा। p का मान रख दीजिए, p का मान है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर -4 इंटू p का मान 7 और इंटू में k बराबर 0। 7 का वर्ग होता है 49 माइनस 7 को 4 से इंटू करते ही 28 k और बराबर में 0। -28 k बराबर 49 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -49 और k बराबर -49 इंटू में -28 इधर भेजते ही बट्टा में k बराबर माइनस माइनस प्लस 7 का भाग लगा दो, 7 का भाग 49 में 7 बार और 28 में जाएगा 4 बार। k का मान आ गया 7/4। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन काफी सरल भी है। एग्जाम की दृष्टि से ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। एक आपको यह समीकरण दे रखा है, इसका एक मूल 5 यानी x की जगह 5 रखकर आपने p का मान ज्ञात कर लिया। दूसरा समीकरण जिसके मूल समान है, मूल समान है इसका मतलब b² - 4ac के बराबर क्या होगा 0 होगा। तो b a और c का मान, b क्या होता है x का गुणांक, a x² का और c होता है अचर पद, ये यहां पर रख दिए। b a और c का मान यहां पर रख दिए इस समीकरण से देखकर और उसके बाद में p आया तो p का मान है 7, p की जगह रख दिया 7, तो यहां पर हमने k का मान ज्ञात कर लिया। तो ये था अपना 20वां क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं अगला 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में आपको कह रहा है 2 पॉइंट दिए हुए 21वें में और वो कह रहा है इसको श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से इन दोनों पॉइंटों को हल करना है। तो बताइए श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है। श्रीधर आचार्य सूत्र है -b ± √b² - 4ac बटा 2a। श्रीधर आचार्य सूत्र द्विघात समीकरणों को हल करने का तीसरा सूत्र है। पहला तरीका है गुणनखंड विधि से, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि से और तीसरा है श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से। चलिए 16वें का इसका मैं लेता हूं 21वें का पहला पॉइंट। 21वें का पहला पॉइंट है p² x² प्लस p² - q² x और माइनस में है q² बराबर 0। ये इस प्रकार का पहला पॉइंट दे रखा है, इसको हमें श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से हल करके x का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले मैं अलग अलग मान लिख देता हूं। बताइए a का मान क्या है, a होता है x² के गुणा वाली राशि, x² के गुणा में क्या है p²। फिर देखिए b का मान क्या है, b होता है x के गुणा वाली राशि, x के गुणा में है p² - q²। और फिर देखिए अचर पद होता है c का मान यहां पर क्या है, c का मान है q²। चलिए अब हम लेते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से। अब श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac और बटा में 2a। -b का मान देखो ये रहा,
इसको एक बार कोष्टक में रख देना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये बी का मान, फिर है प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर, यानी इसका हमें करना है स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका हमें करना है स्क्वायर, फिर है माइनस 4 इंटू ए का मान है पी स्क्वायर, इंटू सी का मान है माइनस क्यू स्क्वायर, सी का मान माइनस क्यू स्क्वायर, और बटा में आ जाएगा 2a, 2 इंटू ए का मान है पी स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर b की जगह b का मान रख दो, ये रहा, b की जगह b का मान रख दो, a की जगह a का मान ये, और फिर c की जगह c का मान ये रहा, और बटा में 2a का मान रख दो। तो अभी अब तक अपन ने ये जो a b और c के मान थे वो इस सूत्र में रख दिए। चलिए अब इसको हम करते हैं हल। कोष्टक खोल दीजिए, यहाँ से कोष्टक खोलेंगे तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस रूट, यहाँ पर ये भी आप चाहो तो होल स्क्वायर खोल दो, होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, p4 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से इसको खोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा शुरुआत में p4, फिर आ जाएगा माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा q4, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले सूत्र से ये होल स्क्वायर खोल लिया, फिर है माइनस 4p स्क्वायर, अच्छा ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 4p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, 4p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। कैमरे में शायद ये कवर हो रहा होगा भाग, फिर भी मैं चेक कर लेता हूं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। अच्छा आ तो रहा है शायद कैमरे में, चलो थोड़ा सा इधर ले लेंगे धीरे से। x बराबर ये है माइनस का p स्क्वायर, और फिर है प्लस का q स्क्वायर, और फिर है प्लस माइनस रूट p4, और देखो यहाँ पर है माइनस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस के 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो प्लस के 4 माइनस के 2, तो बचेंगे प्लस के 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और फिर है प्लस में q4, और बटा में है 2p स्क्वायर। x बराबर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पर देखो अब एक होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो रहा है p4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस q4 बन रहा है, यानी यहाँ पर बन जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट, और बटा में है 2p स्क्वायर। x बराबर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बटा में है 2p स्क्वायर। अब एक बार प्लस का ले लीजिए, एक बार माइनस का। x बराबर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस का ले लेते हैं p स्क्वायर और q स्क्वायर, और बटा में आ जाएगा 2p स्क्वायर। इधर ले लेते हैं माइनस का। x बराबर दिखेगा नहीं उधर बोर्ड से, तो मैं ले लूंगा यहाँ पर अलग से। यहाँ पर देखिए p स्क्वायर और p स्क्वायर कट जाएंगे, ये माइनस का और वो प्लस का। x बराबर यहाँ पर q स्क्वायर और q स्क्वायर हो जाएंगे 2q स्क्वायर, और बटा में है 2p स्क्वायर, ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या, q बटा p का स्क्वायर। ये हो गया, और बाकी जो दूसरा भाग है इसको मैं यहाँ लिखा देता हूँ, इधर बोर्ड का भाग पूरा कवर हो रहा है। x बराबर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये लिखा मैंने, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब मैं लेता हूँ माइनस का अगला पद, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बटा में है 2p स्क्वायर। x बराबर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में 2p स्क्वायर, प्लस का q माइनस का q कैंसिल हो गया, माइनस का p माइनस का p, माइनस के 2p स्क्वायर, और बटा में है 2p स्क्वायर, तो कटेगा बचेगा क्या, माइनस 1, 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा 1। तो इस प्रकार से ये था प्रश्न जिसको हमें द्विघात सूत्र विधि से हल करना था।
पहले आप क्या करो, इसमें ए का, बी का और सी का अलग अलग मान लिख लो। उसके बाद में ये मान सूत्र में रख दो। सूत्र में रखने के बाद में जब यहाँ पर आप ये होल स्क्वायर खोलोगे तो ये होल स्क्वायर इस रूप में खोलेगा। उसके बाद में ये कुछ कटने के बाद में वापस ये होल स्क्वायर के रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ से हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं इसका। तो इस प्रश्न को वापस देखिए, वीडियो को बैक में जाइए और वापस इसको देखिए। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड पॉइंट, 21वें का सेकंड पॉइंट, जिसको हमें ठीक इसी द्विघात सूत्र विधि से हल करना है। इक्कीसवें प्रश्न का सेकंड पॉइंट, 21वें प्रश्न का सेकंड पॉइंट में आपको दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स और प्लस में दे रखा है 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस में 2b स्क्वायर बराबर 0। ये इस प्रकार का आपको एक प्रश्न दिया हुआ है। इसको भी हमें द्विघात सूत्र विधि से हल करना है। चलिए हम इसको हल करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं अलग अलग मान। a का मान देखो कितना 9, b का मान देखिए कितना है -9a प्लस b, ये हो गया पूरा b का मान। c का मान देखो, c का मान काफी लंबा चौड़ा है, a स्क्वायर प्लस के 5ab और प्लस में है 2b स्क्वायर, ये हो गया b का मान। चलिए अब द्विघात सूत्र विधि से या फिर श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से इसको हल करते हैं। तो यह सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। सूत्र रट जाना चाहिए सबको। ये x बराबर माइनस बी, देखो ये माइनस और ये माइनस, डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस 9a प्लस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना है, माइनस 9a प्लस बी, इसका हमें करना है स्क्वायर। उसके बाद में है माइनस 4 इंटू ए का मान है 9 इंटू में सी का मान ये रहा काफी लंबा चौड़ा, सी का मान है 2a स्क्वायर प्लस के 5ab और फिर है प्लस का 2b स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है और बटा में आएगा 2a, 2 इंटू ए का मान है 9। चलिए इसको सरल करते हैं। x बराबर 9a प्लस बी प्लस माइनस रूट, ये होल स्क्वायर खोलिए, माइनस 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और ये होल स्क्वायर भी खोल दीजिए। ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में आ जाएगा b स्क्वायर, फिर माइनस 9 चौक हो जाएंगे 36। आप चाहो तो आगे भी ये होल स्क्वायर खोल सकते हो, आगे भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस 36 को 2 से इंटू कर देते हैं, 9 को 4 से इंटू क्या 36, 36 को 2 से इंटू करने पर हो जाएगा 72a स्क्वायर और माइनस 36 को 5 से इंटू कर लो, माइनस 36 को 5 से इंटू करेंगे तो माइनस 36 को 5 से गुणा कर लो, 6 पंजे 30, हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, माइनस का 180 ab और फिर है माइनस 36 को 2 से इंटू करने पर माइनस के 72b स्क्वायर और इधर है 81 को a स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 81a स्क्वायर हो जाएगा और 81 को 2ab से इंटू करेंगे तो 81 का डबल होता है, 81 का डबल 162ab और उसके बाद में हो जाएगा प्लस का 81b स्क्वायर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी कोष्टक और थे मैंने सारे कोष्टक और खोल दिए और बटा में 9 को 2 से इंटू करने पर 18। अब मैं लिखाता हूँ यहाँ पर 9a प्लस बी, एक्स बराबर 9a प्लस बी प्लस माइनस कोष्टक में देखो 81a स्क्वायर में से 72a स्क्वायर घटाए, ये वाले 72a स्क्वायर है माइनस के, 81 में से 72 घटा दिए तो बचेंगे 9a स्क्वायर, रूट के अंदर बच गया 9a स्क्वायर। इसके बाद में प्लस के 162ab है और यहाँ पर है माइनस के 180ab, तो माइनस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं 162 और 180, ये हो गए 18 अधिक 18ab और उसके बाद में देखो यहाँ पर 81b स्क्वायर और यहाँ पर है 72b स्क्वायर,
तो अंतर कितने का, 9 का, ये आ गया 9b², और बटा में है 2a, यानी 2 इंटू 9 18, 9a प्लस बी प्लस माइनस, यहां पर एक देखो होल स्क्वायर बन रहा है, यहां पर होल स्क्वायर बन रहा है 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ये देखो होल स्क्वायर खोलेंगे तो इस रूप का बनेगा, शुरुआत में a का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9a², और बीच में आएगा माइनस 2 इंटू a का मान है 3a और b का मान है 3b, इनको गुणा करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 18ab, और फिर आएगा b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b², ये है a² माइनस 2ab प्लस b², तो हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, और बटा में है 18, 9a प्लस बी प्लस माइनस, इसको ऐसे रूट हट जाएगा तो बचेगा 3a माइनस 3b, इसको कोष्टक में लिख दीजिए, और बटा में 18, एक बार प्लस का ले और एक बार माइनस का ले, 9a प्लस बी प्लस का ले लेता हूं मैं 3a माइनस 3b, और बटा में 18, ये x बराबर, और इधर मैं ले लेता हूं x बराबर 9a प्लस बी, और फिर ले लेंगे हम माइनस का 3a माइनस 3b, और इसके बटा में भी 18। तो एक बार मैंने प्लस का ले लिया, देखो प्लस माइनस, तो एक बार प्लस का ले लिया और एक बार ले लिया मैंने माइनस का। चलिए इसको सरल करते हैं, 9 को a से इंटू करने पर 9a, 9 को b से इंटू करने पर 9b, और प्लस में है 3a माइनस 3b, और बटा में है 18, 9a और 3a हो जाएंगे 12a, 9b में से 3b घटाएंगे तो बचेगा 6b, और बटा में 18, यहाँ से आप 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लेते ही 6 का भाग 12 में 2 बार, प्लस यहाँ पर बचेगा b, और बटा में 18, 6 का भाग 18 में जाएगा 3 बार, ये आ गया x का एक मान। x का दूसरा मान देखिए, कोष्टक खोलिए, 9a, 9 को b से इंटू करते ही 9b माइनस का 3a माइनस माइनस प्लस 3b, और बटा में 18, x बराबर 9a में से 3a घटाए तो बच गया 6, 9b और 3b हो जाएंगे 12b, और बटा में 18, 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लेते बचेगा a प्लस 2b, और बटा में आएगा 18, 6 का भाग 18 में जाएगा 3 बार। तो ये आगे x के 2 मान, इसको भी आराम से 2-3 बार आप वापस वीडियो में पीछे जाइए और समझिए। क्लास में तो क्या होता है कि एक बार बोलते हैं तो रील एक बार ही चलती है, फिर बच्चों को दोबारा पूछना पड़ता है टीचर को मजबूरी में, तो फिर टीचर 2 बार 3 बार बताता है। अभी आपके हाथ में टीचर, आप टीचर को वापस कितना पीछे ले जाना चाहते हो, आप 1000 बार समझना चाहते हो, तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप वीडियो को 1000 बार पीछे ले जाओ और उस वीडियो को वापस देखो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक 2-3 बार इसको वापस देखो, फिर हल करने की कोशिश करो, ये हल हो जाएगा। तो पहले a, b और c के अलग अलग मान लिख लिए, फिर द्विघाती सूत्र विधि में सूत्र लिख लिया, उसके बाद में b, a और c के मान रख दिए यहाँ पर, उसके बाद में जितने भी होल स्क्वायर या कोष्टक थे सबको हटा दिया, खोल दिया, जो कट रहे हैं उनको काट दिया, तो फिर ये बच गए। यहाँ पर एक होल स्क्वायर बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इस होल स्क्वायर से ये रूट हट गया, एक बार प्लस का मान ले लिया और एक बार माइनस का मान ले लिया। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन 22वां प्रश्न है, दो द्विघातीय व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ हमें दे रखा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, यहाँ पर एचसीएफ आपको दे रखा है x + 1 किताब में, उसको ठीक करके यहाँ पर कर लेना आप x - 1। चलिए, इस प्रकार का सेम ही प्रश्न आया था 3.6 में 5वां या 4था क्वेश्चन था, उसमें सेम यही था कि आपको दो द्विघातीय व्यंजक याद करने हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया हुआ था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करने के लिए क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि आपको ज्ञात क्या करना है। आपको ज्ञात करना है दो द्विघातीय व्यंजक, एक तो ux और एक आपको ज्ञात करना है vx। HCF क्या होता है? HCF होता है कॉमन फैक्टर, जो पहले बहुपद में भी होगा और दूसरे बहुपद में भी होगा। तो यहाँ पर पहला गुणनखंड तो आ गया इसका x - 1 और इसका भी पहला गुणनखंड आ गया x - 1। द्विघातीय बनाने हैं तो दो गुणनखंड होने चाहिए, एक के गुणनखंड आपके पास में आ गए, जो कॉमन फैक्टर था वो तो आ गया। अब जो HCF होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, वो पहले बहुपद में होता है, दूसरे में होता है, और वो LCM में तो होता ही है।
क्योंकि एलसीएम में सभी को लेते हैं, किसी को पीछे नहीं छोड़ते हैं, तो एलसीएम में एचसीएफ अपने आप आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में से एचसीएफ को अलग कर देंगे। अलग करने के लिए हम विभाजन प्रक्रिया करेंगे। तो चलिए भाग देते हैं। x का भाग x क्यूब में जाएगा x स्क्वायर बार। x स्क्वायर को x से गुणा किया तो x क्यूब, x स्क्वायर को माइनस x से इंटू किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का, और उसके बाद में माइनस का 7x और प्लस में 6। x स्क्वायर में x का भाग x बार, x को x से इंटू किया x स्क्वायर, x को माइनस x से इंटू किया माइनस x, ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया कैंसिल। माइनस के 7 और प्लस का 1, माइनस के 6x और प्लस में 6। भाग लगाने पर पहले पद में पहले पद का भाग लगाएंगे तो माइनस 6 को x इंटू करने पर माइनस 6x, माइनस 6 को माइनस 1 से तो हो जाएगा प्लस का 6, ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस, सब कट जाएंगे, 0 बचेगा। अब ये जो भाग बचा है ना x स्क्वायर प्लस x और माइनस में 6, अब इस भाग में से HCF है वो अलग हो गया है, कॉमन फैक्टर है वो अलग हो गया है। अब जो ये दो द्विघातीय बना है इसके दो गुणनखंड निकलेंगे, एक गुणनखंड हम यहाँ पर रख देंगे और एक गुणनखंड हम यहाँ पर रख देंगे। चलिए हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2x और फिर माइनस में 6, 3 में से 2 घटाए 1, 3 को 2 से गुणा किया 6, x कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस 3, x प्लस 3 ले लिया हमने कॉमन तो बचेगा x माइनस 2। अब अलग अलग बराबर में, अच्छा इतना ही रखना है, हमें शून्य ज्ञात नहीं करना है। चलिए एक यहाँ पर रख दीजिए, x प्लस 3 यहाँ पर रख दिया और x माइनस 2 हम यहाँ पर रख देंगे। अब चाहो तो आप कोष्टक खोल दो, नहीं तो फिर यही उत्तर है। कोष्टक खोलेंगे तो x को x से इंटू किया x स्क्वायर, x को 3 से इंटू किया 3x, माइनस 1 को माइनस x, माइनस 1 को तो माइनस 3, x स्क्वायर 3x में से x घटाएंगे तो बचेगा 2x और फिर है माइनस में 3, x को x से इंटू किया x स्क्वायर और x को माइनस 2 से तो माइनस 2x, माइनस 1 को x से तो माइनस x और माइनस 1 को माइनस 2 से तो प्लस 2 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 2x और x हो जाएंगे माइनस के 3x और फिर है प्लस में 2। इस प्रकार से एक बहुपद ये हो गया, दूसरा बहुपद ये हो गया, दोनों बहुपद हैं द्विघातीय। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सरल सा तरीका है कि HCF है वो तो दोनों में होगा ही, फिर HCF का LCM में भाग लगा दो, जो भागफल आएगा उसके दो गुणनखंड कर लो, एक गुणनखंड यहाँ रख दो और दूसरा गुणनखंड यहाँ रख दो, फिर इनको गुणा कर लो, जो दो बहुपद ज्ञात करने थे वो दो बहुपद ज्ञात हो जाएंगे। चलिए अब लेते हैं हम अगला 23वां क्वेश्चन। ये इस विविध प्रश्नमाला का अंतिम क्वेश्चन है। इसके अलावा जो भी बच गए हैं, जो मैंने नहीं करवाए हैं, वो आपको हल करने हैं। वही बचे हैं जो काफ़ी सरल हैं और आप हल कर सकते हो यदि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हो तो। और मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, थोड़े बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके अनुसार, उनको मैं करवा देता हूँ। अगला देखिए 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है दो बहुपदों का LCM और HCF। चलिए LCM क्या है? LCM आपको दे रखा है x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस में 10, और HCF आपको दे रखा है x प्लस 1, और इसमें से आपको एक बहुपद भी दिया हुआ है, एक बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 5। दो बहुपदों का LCM और HCF, उनमें से एक बहुपद दे रखा, दूसरा बहुपद हमें ज्ञात करना है। सरल सा है। ये प्रश्न भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको भी ध्यान रखना। यहाँ पर आएगा माइनस का 6x स्क्वायर, आप अभी तुरंत अपनी किताब में चेंज कर लीजिए, यहाँ पर आएगा प्लस की जगह माइनस। अब देखिए LCM और HCF दिया हुआ, पहला पद दिया हुआ, पहला व्यंजक दिया हुआ, दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम व्यंजक इंटू सेकंड व्यंजक बराबर होता है LCM इंटू HCF। पहला व्यंजक आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस में 5 इंटू सेकेंड व्यंजक बराबर LCM आपको दे रखा है x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस में 10, और HCF आपको दे रखा है x प्लस 1। तो सेकंड व्यंजक हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस में 10, और इंटू में आएगा x प्लस 1, और ये इंटू वाली राशि चली जाएगी बटा में,
एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस में 5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना, कोष्टक खोल लेना, कोष्टक खोलने के बाद में इसका भाग लगा देना, भाग लगाने के बाद में जो उत्तर आएगा वो होगा सेकंड व्यंजक। तो इससे आगे आपको हल करना है, सरल सा है। आपको दो व्यंजक दे रखे हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ, तो दो व्यंजकों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से थी अपने ये प्रश्नावली 3 बहुपद, काफी लंबी और बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली। आगे हम पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।